जय अष्टो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में भाव से सर्वाष्टक वर्ग की फलित कैसे देखी जाती है। इसे समझते हैं चित्र से। ये मैंने कुंडली बनाई हुई है, सिंह लगन की कुंडली है। इसमें मैंने सर्वाष्टक के बिंदु डाले हुए हैं। सब में जो गोलधारी के अंदर है, चक्र के अंदर है, वो सर्वाष्टक बिंदु हैं। और एक कुंडली मैंने ये ए सिंह लगन की और बी कुंभ लगन की बनाई हुई है। इसमें भी सर्कल के अंदर हमारे सर्वाष्टक के बिंदु हैं। अभी तक हमने सर्वाष्टक वर्ग को राशि के हिसाब से पढ़ा कि राशि बली हो, बिंदु ज्यादा हो, 28 से ज्यादा हो, 32 हो, 34 हो, ये सब पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं और अपनी कुंडलियों पे भी लगाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भाव विशेष से। भाव से हम कैसे देखेंगे, जैसे 12 भाव होते हैं ऐसे वैसे राशि के हिसाब से भी देखा जाता है, लेकिन आज हम केवल भाव के ऊपर ही बात करेंगे। राशि के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। राशि से भी इसकी सर्वाष्टक वर्ग की गणना की जाती है। अभी हम भाव की बात करते हैं। जैसे सिंह लगन की कुंडली है ए, इसमें देखेंगे धन योग को। धन योग कैसे देखेंगे? पहले भाव के बिंदु सर्वाष्टक के। मैं अभी भाव विशेष की बात कर रहा हूं, इसका मित्रों आप ध्यान रखना। राशि की बात नहीं कर रहा मैं, भाव विशेष की बात कर रहा हूं। भाव मेरा ये पहला है, ये 9वां है, ये 10वां है, ये 11वां है। अगर इनका टोटल करता हूं तो इसका टोटल आता है 132। यानी ये हमारा टोटल ऑन एवरेज 28 से ज्यादा है। हर भाव में 28 से ज्यादा बिंदु हैं, तो इसके हमें विशेष फल मिलेंगे। जातक धनी होगा, संपन्न होगा। ठीक इसी के सामने मैंने दूसरी कुंडली लगाई है, भाव सर्वाष्टक वर्ग की बी। इसके अंदर यदि हम बिंदु की गणना करते हैं, पहले भाव की, 9वें भाव की, 10वें भाव की, 11वें भाव की, तो हमारी संख्या आती है 108। ये संख्या 108 आई। इसकी एवरेज यदि निकालें तो 27 आती है। इसकी एवरेज यदि निकालते हैं तो 27 आती है, अर्थात 28 से नीचे। तो जातक ये भी धनी है, संपन्न है, लेकिन इस जातक से कम धनी है, क्योंकि इसके 132 बिंदु और इसके 108 बिंदु इन भावों के। तो हमें ये कंपेयर करना है कि 28 से जितने ज्यादा होंगे जातक उतना संपन्न और धनी होगा। तो ये हमने भावों से देखा। भाव मैंने कौन कौन से लिए? पहला भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। पहला भाव लगन है, 9वां भाव भाग्य है, 10वां भाव कर्म है और 11वां भाव धन लाभ है। उससे हर तरह के जो आय होती है हमारी, वो 11वें भाव से देखी जाती है। अब हम दूसरी बात करते हैं। यदि बिंदु 164 से ज्यादा हो तो उसको भी हम वित्तीय तरीके से, फाइनेंशियल स्टेटस से उसको अच्छा मानते हैं। उसमें कितने भाव को इन्वॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। मेरा कहने का मतलब है यहां पर मैंने दूसरा और चौथा भाव और ऐड कर लिया। 4 भाव तो हमने पहले ऐड किए हुए थे। तो इसका टोटल यदि हमारा पहले भाव का, दूसरे भाव का, चौथे भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का, 11वें भाव का टोटल यदि हमारा 164 से ऊपर आए तो जातक का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम भाव से ही गणना कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्या स्थिति है। यहां पर जातक का टोटल आया 182, 182, 164 से बहुत आगे। जातक धनी है, ए कैटेगरी का जातक धनी है, संपन्न है, ये हम पहले भी देख चुके हैं और यहां से भी हमने चेक कर लिया। अब हम बी कैटेगरी की कुंडली को देखते हैं। दूसरी कुंडली जो बी की है, उसमें यही भाव जोड़ेंगे, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां। इसका टोटल हमने किया, पहला, दूसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां। इसका टोटल हमारा आया 149। यानी 164 से 15 बिंदु नीचे है। तो ये जातक संपन्न है, धनी नहीं है, ज्यादा पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसके कंपैरिजन अगर हम दो कुंडलियों का कंपेयर करते हैं तो ऐसे हमें पता लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है हम भाव से भी देख सकते हैं। धन भाव, खाली इस वहम में मत रहना कि दूसरा भाव अच्छा होगा, 11वां भाव अच्छा होगा। उसके साथ सर्वाष्टक बिंदु बाकी भावों को भी लेता है।
अब आगे हम बात करते हैं 11वें और 12वें भाव का संबंध देख के भी हम पता लगा लेते हैं कि इस जातक के पास धन की क्या व्यवस्था होगी, धन कितना होगा, धन आय से ज्यादा होगा या आय से कम होगा। तो इसको पहले देखते हैं। एक कुंडली में 11वें भाव के बिंदु 38 है, 12वें भाव के बिंदु 24 हैं, यानी आय से काफी हद तक व्यय कम है। आय से व्यय कम है कहने का मतलब है जातक के पास संचय है, धन का संचय है, जातक धनी है, धन का संचय भी है, क्योंकि जो उसका संचय हो रहा है वो आय से हो रहा है। हमें यह भी सूत्र देखना होता है कि किसी पैतृक संपत्ति से तो उसको धन नहीं मिला, तो यहां हम कह सकते हैं कि उसने अपस्वर्जित धन से उसने संचय किया है, धन को जो उसका धन बचा है स्वर्जित धन से किया है। अब हम बी कुंडली में देखते हैं, इसमें स्थिति उल्टी है। इसमें 32 बिंदु 12वें भाव में है और 24 बिंदु 11वें भाव में है। ये गलती हमें नहीं कर लेनी चाहिए कि वाइस वर्सा करते हैं कि उसमें बिंदु ज्यादा थे उसमें बिंदु कम थे, ठीक रिजल्ट उसके उल्टा आ जाएगा। हमें भाव को कंपेयर करते समय भाव का बल भी देखना है। यहां 12वें भाव का बल ज्यादा है, 12वें भाव का फल ज्यादा होने से हमें एमएनसी से, विदेश से आय हो सकती है। ये हमें दिमाग के अंदर बात रख लेनी चाहिए जब हम कुंडली को सर्वाष्टक में फलित कर रहे हैं। जैसे कई बड़ी बड़ी कुंडलियों में जो बड़े व्यापारी हैं, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि 12वें भाव में बिंदु ज्यादा हैं और 11वें में बिंदु कम हैं। तो हमें ये नहीं एकदम सेट फार्मूला लगा देना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा। कुंडली के भाव का बल भी देखना है, बल देखने के बाद फल हमें कहना है। तो इसमें इसकी स्थिति ज्यादा मजबूत है जब इसकी ये दशा आएगी, शनि की और गुरु की जब दशा आएगी तो इसकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाव से हम कैसे सर्वाष्टक वर्ग में फलित करते हैं। हम अगले बिंदु की बात करते हैं। हम कुंडली से ये कैसे देखेंगे कि जातक व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा, पोषक होगा या घटक होगा। तो इसके अंदर भी हम भावों को लेते हैं। कौन कौन से भावों को लेंगे ये मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले हमने बंधु भाव को लिया। बंधु भाव क्या है? 1, 5, 9, इसका टोटल करेंगे, बंधु भाव का टोटल करेंगे। उसके बाद अगला है सेवक भाव 2, 6, 10, दूसरे, छठे, 10वें का टोटल करेंगे। फिर तीसरा है पोषक 3, 7, 11, दूसरे का पालन करने वाला, दूसरे का पोषण करने वाला। और चौथा है घटक कमजोर 4, 8, 12 का योग करेंगे। तो हमने इसमें कर लिया ऐसा। पहले 5वें 9वें का टोटल हमारा 93 आया, 2, 6, 10 का हमारा टोटल 83 आया और पोषक का टोटल 84 आया और घटक का 79 आया। अब हमें इसमें देखना है सबसे ज्यादा बिंदु हमारे किसमें हैं। सबसे ज्यादा बिंदु हमारे आए बंधु में। बंधु का मतलब अपना व्यवसाय होगा जातक का, तो उससे वह धन अर्जन करेगा। यदि इसमें बिंदु ज्यादा आएंगे तो जातक सेवक होगा, नौकरी करेगा। पोषक में ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक व्यवसाय करे या नौकरी करे, उसको धन संचय होगा, जातक का धन संचय होगा। और घटक निम्न दर्जे में सबसे कमजोर जो होगा वो घटक होगा ना, उसका आय व्यय चलता रहेगा, बचत कोई ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो ये हम देख सकते हैं। इस कुंडली से हमने लगा के देखा, एक कुंडली से लगा के देखा, रिजल्ट आपके सामने है। बी कुंडली का आप स्वयं लगाएंगे इसका, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम अगली बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता लगेगा भाव से कि सर्वाष्टक वर्ग से कि जातक का बचपन अच्छा जाएगा या युवा अवस्था जाएगी अच्छी या वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। तो इसके लिए हम कुंडली को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 1 से 4, यानी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी 1 से 4, 5 से 9 और 5 से 8 और 9 से 12। तो इनके बिंदुओं को हम टोटल कर लेंगे। इसके बिंदु का टोटल 95 आया, इसके बिंदु का टोटल 126 आया, इसका बिंदु का टोटल 116 आया। यदि हमारे 1 से 4 में बिंदु ज्यादा आते हैं तो हमारा बचपन बहुत अच्छा निकला होगा, बचपन में बहुत हमें सुविधाएं रही होंगी। यदि हमारे दूसरे सेक्शन के ज्यादा बिंदु आते हैं तो युवा अवस्था ज्यादा अच्छी जाएगी, तीनों को कंपेयर करेंगे। और यदि तीसरे के अच्छे आएंगे तो वृद्धावस्था अच्छी जाएगी। अब हम इस कुंडली में देखते हैं क्या पोजीशन है। जातक का बचपन ठीक ठीक रहा, युवा अवस्था काफी अच्छी गई और जो आने वाली वृद्धावस्था युवा अवस्था से थोड़ी कम होगी। तो यह भी हम
बिना समय गवाए हम इसको चेक कर सकते हैं। सर्वाष्टक के बिंदु यदि हमारे पास है तो तुरंत हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमने बी कुंडली से लिया, ए कुंडली का आप स्वयं करेंगे। हम कुंडली से ये कैसे पता लगेंगे कि जातक ऊंची छलांग लगाएगा या नीचे को गिरेगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये भी सर्वाष्टक वर्ग में भाव से हमें पता लग जाता है। जैसा कि आप ए कुंडली को देखिए, इसमें पहले भाव में 31 बिंदु, फिर 26 बिंदु, फिर 19 बिंदु, जो फ्लो है एक सा है, ज्यादा फर्क नहीं है। 4-5 बिंदुओं का फर्क आ रहा है पूरी कुंडली में, आप आखिर तक देखेंगे ज्यादा फ्लो नहीं है। फ्लो यहां पर आकर थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। और दूसरी कुंडली में भी फ्लो देख लीजिए, क्योंकि मैंने एग्जांपल दूसरी कुंडली का लगाया हुआ है, इसको आप स्वयं देखेंगे। दूसरी कुंडली में देखिए, पहले भाव में 24 बिंदु, फिर 19 बिंदु, 5 नीचे गिर गए, फिर 7-11 ऊपर बढ़ गए, फिर 8 नीचे गिर गए, फिर 45 हो गए, 23 ऊपर बढ़ गए सीधे, फिर नीचे गिर गए। तो इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है, इस कुंडली में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो कब होंगी? फ्लक्चुएशन तो हमने देख ली कि पहला फ्लक्चुएशन यहां से हम नीचे को गिरेंगे, यहां से हम ऊपर को उठेंगे, यहां से फिर नीचे को गिरेंगे, यहां से फिर ऊपर को उठेंगे, यहां से फिर नीचे को गिरेंगे। तो फ्लक्चुएशन को हम कैसे देखेंगे? इसको देखेंगे शनि और बृहस्पति के गोचर को। जब शनि और बृहस्पति का गोचर यहां से यहां जाएगा तो हमें कष्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बिंदु गिर गए। जब वो मीन राशि में शनि और बृहस्पति का गोचर होगा तो जातक को परेशानी होगी, उसको ज्यादा दिक्कत होगी। जब मीन राशि से जैसे ही मेष राशि में गुरु का गोचर प्रवेश करेगा तो उसकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, शनि का गोचर प्रवेश करेगा तो उसकी सुविधाएं बढ़ेगी। ये नीचे से ऊपर को गया, उसके बाद फिर जैसे ही मेष राशि से बृहस्पति इधर को आएगा, फिर नीचे को गिरा, ऐसे ही शनि नीचे को गिरा। तो जब इस राशि से इस राशि में ये गोचर करेंगे शनि और बृहस्पति, तो परेशानी भरा समय होगा। लेकिन ठीक उसके बाद एकदम तेजी आएगी, ग्राफ एकदम ऊपर को चढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो जातक को माला माल कर देंगे बुद्धि से। कौन से भाव में ऐसी फ्लक्चुएशन हो रही है? बुद्धि से। यहाँ कौन से भाव से हो रही है? पराक्रम से। हमें पराक्रम भाव के उसको भी जोड़ना है कि कैसे इसको फलित करेंगे। यहाँ पराक्रम से बढ़ेगा उसका फल और यहाँ बुद्धि से बढ़ेगा। फिर ठीक उसके बाद जब वो कर्क राशि में आएगा तो उसका फिर से ग्राफ नीचे को आ जाएगा, तो शत्रुओं से डाउन होगा, शत्रु भाव है, ऋण बढ़ जाएंगे, रोग हो जाएंगे। ये सब चीजें हम छोटी सी सर्वाष्टक बिंदु से एकदम कंपेयर कर सकते हैं और बिल्कुल सटीक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आगे कुंडली में ऑलमोस्ट एक जैसे भाव है, तो बाकी की लाइफ उसकी समूथ जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमें भाव से भी देखना है, राशि से भी देखना है। राशि से हम दिशा भी पकड़ लेते हैं कि कौन सी दिशा में हमें लाभ होगा, कौन सी दिशा में हमें हानि होगी, इस प्रकार का भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अष्टक वर्ग के बारे में काफी बात की। शुरू से लेकर हमने पहले इसको भिन्नाष्टक को बनाया, फिर प्रस्थारक को बनाया, फिर भिन्नाष्टक को बनाया, फिर सर्वाष्टक को बनाया, फिर समुदाय बनाया, उसके बाद शोध्या पिंड किए, त्रिकोण शोधन किया, एकाधिपति शोधन किया, ये सब चीजें की। फिर विवाह को देखा, सब ग्रहों को देखा, एक एक करके सब चीजों को हमने देखा। और लास्ट बिंदु पर हम पहुंचे कि सर्वाष्टक वर्ग से भाव का फल कैसे देखते हैं। तो इसमें अष्टक वर्ग में मैंने आपको काफी डिटेल दे दी है। अभी मैं इस डिटेल को और बढ़ा सकता हूं। यदि आप कमेंट सेक्शन में आप कोई डिटेल लेना चाहते हैं मेरे से इसके बारे में, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला